गुड मॉर्निंग साथियों। आज आप हैं 35वें दिन की क्लास में मेरे साथ और आप सीख रहे हैं गवर्नमेंट टीचिंग एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए। अभी आपका टॉपिक चल रहा है मैथमेटिक्स का। इसके बाद में सारे टॉपिक हम कवर करेंगे। यहाँ पर मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको इजी कॉन्सेप्ट के साथ में कितनी जल्दी से जल्दी कम समय में क्वेश्चंस को किया जाए। चलिए, मेरे साथ बने रहने के लिए आप लोगों का धन्यवाद कहना चाहूँगा। साथियों, जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को शेयर करें और लाइक करें। इसके अलावा कहना चाहूँगा कि मेरे वीडियोज़ को लिंक के थ्रू ना खोलें और चैनल यूट्यूब पर जाएं, मेरा नाम सर्च करें हिमांशु कौशल, और उसके बाद में मेरे चैनल पर जाएं। चैनल पर जाने के बाद में आपको सारे वीडियोज़ मेरे वहाँ पर मिल जाएंगे, और जो भी वीडियोज़ जिस टॉपिक को आपको देखना है वो देखिए। चलिए, क्लास शुरू करते हैं। हाँ, क्वेश्चन है, ये आपका सेंटर है। ये एंगल है आपका 40 डिग्री का, और आपसे ये वाला एंगल पूछा गया कि अगर ये आपका 40 का है तो ये वाला कितने का होगा। देखिए, ये क्या है, वृत्त की त्रिज्या है। ये क्या है, वृत्त की त्रिज्या है। दोनों भुजाएं बराबर हैं। क्या है, दोनों भुजाएं बराबर हैं तो इनके क्या होगा, ये वाला कोण भी 40 डिग्री का होगा। अब जब ये 40 डिग्री का होगा तो आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितने अंश का होता है, 180 अंश का। तो ये वाला एंगल कितने का होगा, 100 डिग्री का। भाई 140 40 ये 80, तो ये हो गया 180 होना चाहिए, तो ये कितना हो गया, 100। अब आपको पता है कि यहाँ पर जो सेंटर पर बना, जो सेंटर के ये परिधि पर बना कोण कितने एंगल का होता है। मैंने अभी लास्ट क्लास में कॉन्सेप्ट आपको बताया था। ये वाला कोण किसका होगा, इस वाले का आधा होगा। तो ये अगर 100 है तो ये वाला कितना होगा, 50 डिग्री का। तो आपका आंसर यहाँ पर हुआ, ये वाला कितने का होगा, 50 डिग्री का। अगला क्वेश्चन है, एक जीवा केंद्र पर 60 अंश का कोण बनाती है। यदि त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है तो जीवा की लंबाई ज्ञात करें। ये क्या है, आपका एक सर्किल है। वो कह रहा है एक आपकी जीवा बना लो, एक जीवा केंद्र पर, यह है वृत्त का सेंटर, ये केंद्र पर कितना, 60 डिग्री का कोण बनाती है। यदि त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, यानी कि त्रिज्या, ये लंबाई कितनी है 6 सेंटीमीटर की है, तो जीवा की लंबाई ज्ञात करो। तो ये वाली लंबाई आपको बतानी है। देखो, ये वाला एंगल 60 का है, दोनों भुजाओं की लंबाई कितनी होगी, ये भी त्रिज्या ये भी त्रिज्या, दोनों भुजाओं की लंबाई बराबर है। तीसरी भुजा भी फिर कितनी होगी, उतनी ही होगी। इसलिए क्या होगा, समबाहु त्रिभुज हो गया। तीनों कोणों का योग कितना होगा, 60 अंश 60 अंश 60 अंश। ये भी 60 अंश है, तो क्या हो गया, जब ये भी बराबर है ये भी बराबर है तो तीसरी भुजा भी कितनी होगी, ये भी 6 सेंटीमीटर की होगी। जब सारे एंगल बराबर हैं, समबाहु त्रिभुज हुआ, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ आपकी जीवा की कितनी, जीवा ये वाली, ये इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, 6 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन है, ए बी
दो जीवाएँ, ए बी और सी डी दो जीवा हैं। और क्या है, ये जो ए बी है वो क्या है, ये वृत्त का व्यास है, यानी कि ये क्या है, इसके बीच में कहीं ये सेंटर बना, ये वृत्त का व्यास है। ए बी क्या है, व्यास है। और ए बी और सी डी दोनों भुजाएं आपस में क्या हैं, समांतर हैं। और ये कोई तिर्यक रेखा यहाँ पर ऐसे करके काट रही है, और ये वाला एंगल कितना है, ये 27 डिग्री का एंगल है। तो आपसे पूछा गया है कोण बी सी डी, यानी कि ये वाला एंगल कितना होगा, और सी डी ए, ये यहाँ से हम इसको यहाँ भी मिलाना पड़ेगा, और ये वाला एंगल कितना होगा। ये दोनों एंगल पूछे गए हैं। देखो यहाँ पर हमें एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, एक जीवा को लेकर जितने भी कोण बनते हैं वो सारे कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो देखो अगर ये 27 डिग्री का एंगल है तो क्या होगा यहाँ पर, देखो अगर हम ये यहाँ मिलाते हैं और इसको यहाँ मिलाते हैं, सिंपल सी बात है कि ये वाला फिर क्या होगा, देखो ये आपका 26 है, तो ये वाला कितना होगा, यहाँ पर आइए, ये 26 है। एक जीवा आपकी बन रही है, कौन सी जीवा है, ये वाली जीवा। ये वाला जो 26 जो एंगल बन रहा है, ये कौन सी जीवा से बन रहा है, इस वाली जीवा से बन रहा है। अब इस वाली जीवा पे क्या है, इस वाली जीवा पे ये एंगल, ये वाला एंगल भी बनेगा, तो ये कितने का हो गया, 27 डिग्री का हो गया। ठीक है, अब जब ये 27 डिग्री का एंगल है, तो ये क्या है, आपस में रेखाएं काट रही हैं। ठीक है, ये 27 डिग्री का है। एक चीज़ और मैं आपको इसके साथ में कॉन्सेप्ट और बताऊंगा। हाँ, तो आपसे एक एंगल, एक आंसर तो आपको मिल गया, ये वाला एंगल कितना हो गया आपका, ये भी 27 डिग्री का हो गया। अब देखिए ये 27 डिग्री का है और ये वाली जीवा पे बन रहा है। अब ये कहाँ पे बनेगा, देखो जब ये दोनों रेखाएं आपस में समांतर हैं तो ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस बराबर होगी। अब क्या बन रहा है, ये वाला एंगल किस पे बन रहा है, इस वाली जीवा पे बन रहा है। तो जब ये 27 है, ये 27 है, तो ये भी तो 27 डिग्री का ही होगा ना। कॉन्सेप्ट समझ में आया। हाँ, क्या है, ये कोण क्या है, ये वाला इस जीवा पे बने थे, और ये वाला क्या है, देखो जब ये दोनों ए बी और सी डी आपस में समांतर रेखा है तो ये जीवा और ये जीवा बराबर होगी। ये वाला एंगल कौन सा बनेगा, इस वाली जीवा बनेगा, तो ये भी कितने का हो जाएगा, 27 डिग्री का हो जाएगा। ये सेंटर है, ये ए और बी भुजाएं, ये आपकी क्या है, सी और डी है। ये भी क्या आपस में, सी और डी कैसे हैं आपस में, ए बी और सी डी दोनों कैसे हैं, समांतर है। अब ये वाला एंगल आपको दिया गया है 30 डिग्री का, आपसे पूछा गया वाला एंगल कितने का होगा। देखो ये यहाँ मिला दो, ये यहाँ मिला दिया। किसी वृत्त में देखिए, किसी वृत्त में कोई व्यास जीवा का काम करे और उसकी मदद से कोई कोण बने तो वो 90 अंश का कोण होता है। किसी वृत्त में क्या करें, ये वृत्त है, ठीक है, तो किसी वृत्त में कोई व्यास, ये क्या है, व्यास है, और ये जीवा का काम कर रहा है, जीवा का काम करता है, तो ये क्या बनता है यहाँ पर, ये हमेशा ये वाला जो भी एंगल होगा कितने का होगा, 90 डिग्री का होगा।
ठीक है। तो हमें ये एंगल यहाँ पर ना बना करके हम ये एंगल कहाँ बनाएंगे, देखो ये वाला एंगल हमने कहाँ बनाया, ये वाला एंगल हमने यहाँ बनाया, तो ये कितने का हो गया, 90 डिग्री का हो गया। क्या कहा हमने, किसी वृत्त में कोई जीवा, किसी वृत्त में कोई व्यास जीवा का काम करे तो उसकी मदद से कोण, परिधि पर कोई कोण बनाया जाए तो वो 90 अंश का होता है। ये क्या है, ये वृत्त का व्यास है, जीवा का काम कर रहा है, यहाँ परिधि पर एंगल बना रहे हैं, तो ये कितने का हो गया, 90 डिग्री का हो गया। ये कितने का हो गया, 30 डिग्री का हो गया। कितना हो गया ये भाई, ये वाला 90 और ये वाला 30, दोनों कितने के हो गए, ये कितने कितने के एंगल हो गए, देखो ये 30 का है, ये दोनों रेखाएं आपकी क्या हैं, दोनों समांतर हैं। अब क्या बन रही है, ये चीज़ हम यहाँ से भी ले सकते हैं, ये कॉन्सेप्ट हमने ले लिया यहाँ पर, कितने से, ये वाली जीवा है और ये वाली भी क्या हो गई, यहाँ पर ये भी जीवा है। अब परिधि पर क्या बन रहा है, यहाँ पर 30 अंश का बन रहा है, तो सिंपल सी बात है ये वाला भी कितने का बनेगा भाई, ये वाला एंगल भी तो आपका उस जीवा पे अगर बन रहा है तो कितने का बनेगा, सिंपल सी बात है ये भी तो 30 का ही बनेगा ना। देखिए दोबारा से कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ, ये वृत्त है, ये सेंटर है, ये भी भुजा है, ये CD है, दोनों क्या है, समांतर है। ठीक है, आपसे पूछा गया है कौन सा, ये हमने मिला दिया, ये मिला दिया, ये आपसे पूछा गया है ये वाला जो एंगल है, ये वाला क्या है, ये वाला एंगल पूछा गया है, कब कि ये वाला एंगल कितना है, 30 डिग्री का है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने क्या किया, देखो ये वाला एंगल कितने का हो जाएगा, इस हिसाब से जैसे मैंने भी आपको कॉन्सेप्ट बताया कि किसी वृत्त में कोई व्यास जीवा का काम करे और उसकी मदद से कोई कोण बना जाए तो वो 90 डिग्री का कोण होता है। ये कितने का हो गया भैया, ये 90 का हो गया, सिंपल सी बात है। ठीक है, अब अगर टोटल इस कोण के योग की बात की जाए तो कितना हो जाएगा, 120 डिग्री, 120 डिग्री। अब देखिए, और क्या है, ये चतुर्भुज बन गया वृत्त में, चतुर्भुज के ये इस वाले कोणों का इन वाले कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है, और 9 और 30 120 अंश हो गया। ये वाला पूरा कितना हो गया, ये 60 अंश का हो गया। अब ये दोनों एंगल 60 अंश के हो गए। देखो एक कॉन्सेप्ट और भी हम यहाँ पर समझ सकते हैं, 60 अंश के हो गए, ये एक जीवा आपकी ये है, एक जीवा आपकी ये है, ये दोनों जब समांतर हैं तो दोनों जीवाएं क्या हो गई, बराबर हो गई। अब ये बीच में क्या है कि ये आपकी क्या आ रही है, त्रियक रेखा आ रही है। ठीक है, तो देखिए एक चीज कॉन्सेप्ट ये भी है यहाँ पर, देखिए जब ये त्रियक रेखा है तो ये वाला एंगल 30 का है, तो ये वाला कितने का होगा, ये भी 30 का होगा, ये भी एक कॉन्सेप्ट आपका कहता है। ठीक है, अब दोनों एंगल का योग कितना है, 60 डिग्री का है, तो ये क्या हो जाएगा भैया, ये 30 है तो ये भी 30 होगा। दोनों क्या हैं, समांतर हैं, ये भी है, इसका नाम CD है, इसका नाम। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ये यहाँ पर ये इस तरह से, सॉरी दोबारा ही फिगर बनानी पड़ेगी। ये हो गया आपका,
ठीक है। अब ये वाला जो एंगल है ये आपको दिया हुआ है 25 डिग्री का, और आपसे पूछा है ये वाला, ये कितने का होगा। देखो, ये हमने यहाँ मिला दिया, ये हमने यहाँ मिला दिया। ये वाला एंगल कितने का होगा। देखो, ये वाला एंगल 90 डिग्री का होगा, क्योंकि ये वाली जो है ना, ये हमारी ये जो रेखा है ये भी, ये क्या है, व्यास है। थोड़ा फिगर में आपका सा नीचे हो गया। ये क्या है, व्यास है। ये क्या है, यहाँ पर सेंटर है, और व्यास पे जो आपको बनता है यहाँ पर, कोई भी व्यास से कोई भी आपका जीवा व्यास का काम करे तो ये वाला एंगल कितने का होता है, 90 डिग्री का होता है। ठीक है, 90 डिग्री का होता है। देखिए, जब ये तिर्यक रेखाएं काट रही हैं यहाँ पर, ये 25 डिग्री है, ये कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये भी कितना हो जाएगा, 25 डिग्री का हो जाएगा। क्यों, देखो ये 25 डिग्री का क्यों होगा, ये 90 है, ये 25 है, तो ये वाला कैसे होगा, एक मिनट होल्ड कीजिए। ओके ओके ओके, एक सेकेंड, हम यहाँ पर जी, क्या क्वेश्चन था हमारा, हाँ ये है आपका ए बी, ये व्यास है, ये यहाँ पर आपका सेंटर है, ये कोई सी डी दूसरी रेखा है, एक ये यहाँ पर। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा था कि ये वाला अगर 25 है ये एंगल, तो आपको ये वाला एंगल पता करना, ये कितना है, 25 डिग्री है, तो ये आपको फाइंड करना था। देखो, एक तो ये हमने यहाँ मिला दिया और ये यहाँ मिला दिया। देखिए, ये 25 डिग्री है। देखो, ये दोनों जब समांतर रेखाएं हैं तो ये दोनों रेखाएं बराबर होंगी। ठीक है, जब ये 25 डिग्री है तो ये वाला 25 डिग्री होगा। एक ही जीवा और बने कौन है भाई, ये वाली जीवा उतनी हो गई, ये भी उतनी हो गई, ये भी कितना हो गया, एक ही जीवा पर बने कौन है, कितना हो गया, ये 25 डिग्री का हो गया। अब आपको बताया कि अगर व्यास है और व्यास से परिधि पर कोण बनाते हैं तो ये वाला कोण कितना हो गया, 90 अंश का हो गया। ठीक है, अब ये 90 डिग्री का हो गया। देखिए, फिर अगर ये 25 है तो ये वाला भी 25 होगा, सिंपल सी बात है। और ये भी क्या है, परिधि पर बना कोण है, तो ये वाला कितना होगा, 90 डिग्री होगा। अरे भाई, जब ये 90 डिग्री है, ठीक है, एक बात और, ये 25 डिग्री है तो ये वाला भी 25 डिग्री होगा। ठीक है, ये भी 25 डिग्री होगा, तो यहाँ पर कितना है, देखो ये क्या है, ये 90 डिग्री होगा, ये 25 डिग्री हो गया। ठीक है, अब ये कितना बचा, ये 25 डिग्री हो गया, तो 25 और 25 50। ठीक है, ये कितने डिग्री का हो गया, देखिए 90 डिग्री तो ये हो गया, 25 25 50 ये डिग्री हो गया। अब कितना बचा, 90 50 140। ठीक है, ये वाला एंगल कितने का बचा, फिर भाई त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, तो 90 तो ये हो गया। अब आगे बचा कितना, टोटल 90, तो 25 25 50 ही हो गया, तो ये कितना हो गया, ये आपका रह गया 40 डिग्री का रह गया। तो इसमें आपसे बहुत सारे कई इस तरह से ये वाला एंगल पूछा जा सकता है। तो इस क्वेश्चन में हमारे मोस्टली ज़्यादातर क्वेश्चन क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। यहीं पर एक क्वेश्चन और भी आपसे पूछा जा सकता है कि अगर ये वाला, ठीक है, तो फिर ये वाला आपका कितना है, ये आपका कितना हो गया, ये 25 हो गया, ये आपका कितना हो गया, 40 हो गया।
ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। ये आपका सॉरी नहीं, थोड़ा सा ड्राइंग में मेरा हाथ थोड़ा सा कमज़ोर है, ये मैं नहीं बना पाता ठीक से। ये है सेंटर, ये भी है, ये क्या बना हो गया, CD बना गया, दोनों क्या है आपस में पैरेलल है। अब आपसे ये रेखाएं मिली हुई हैं, आपसे क्या पूछा गया कि ये अगर 140 डिग्री का है तो ये वाला कितने का होगा। ठीक है, देखिए जैसा कि अभी हम कॉन्सेप्ट अभी कर रहे थे, ये जीवा है तो ये वाला एंगल कितने का होगा, जीवा किसका काम कर रही है, व्यास का काम कर रही है, तो ये वाला कितने का हो गया, 90 डिग्री का हो गया। अब आपसे पूछा कौन सा है, ये वाला पूछा है। देखो जब आपका ये 140 है ये वाला एंगल, और यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम, 140 है और ये कितना हो जाएगा 90, ये भी कितना होगा 90, और जब ये 140 है तो ये वाला भी 140 होगा, सामने वाला 140 होगा। ठीक है, 90 90 140, देखिए हमें मालूम करना है 40, ये 90, ओके, पचास 140, आपको ये एंगल पता करना है 90, ये 140 है, ये डायमीटर है, ओके, आमने सामने के कोणों का योग 180 अंश होता है, 50 140, एक मिनट होल्ड कीजिएगा। ओके, क्वेश्चन था हमारा ये आपकी है AB, ये आपकी है CD, ये दोनों रेखाएं इस तरह से मिल रही हैं। देखिए ये एंगल इतना किसने 140 का दिया है, तो ये कह रहा है कि ये वाला कितने का होगा, ये आपसे पूछ रहा है, ये कितने का है 140 का है। देखिए एक सिंपल सी बात है कि ये 40 का है, तो अगर हम ये आगे बढ़ा देंगे तो ये कितने का होगा 40 का होगा, क्योंकि ये क्या है, देखिए ये क्या है, पूरी रेखा है, ये पूरा एंगल कितने का होगा 180 का होगा, तो ये 40 है तो ये 140 है तो ये वाला कितने का होगा 40 का होगा। अब देखिए ये आपका 40 का हो गया और ये वाला कितने का होगा 90 का होगा, क्योंकि देखिए ये क्या है, व्यास से परिधि पर कोण बना रहा है, वो कितने का होता है, व्यास क्या है आपकी त्रिज्या हो और ये परिधि पर कोण बने तो ये वाला कितने का होता है 90 डिग्री का होता है, ये वाला 90 डिग्री होगा, ये वाला 40 डिग्री हो गया। तो सिंपल सी बात है कि ये वाला कितना रहेगा, देखो ये एक त्रिभुज हो गया, ये त्रिभुज हो गया, तो ये वाला कितने का एंगल हो जाएगा, देखिए 90, ये 40,
ये वाला एंगल कितने का हो गया, 50 डिग्री का एंगल हो गया। अब देखिए जब ये 50 डिग्री का ये वाला एंगल है तो देखिए इस तरह से जब हम जा रहे हैं यहाँ पर, ये 50 डिग्री का है, यहाँ पर कितना है देखो थीटा, थीटा एंगल की बात करेंगे। देखिए ये वाला क्या हो गया आपका, ये आपका थीटा रह गया, ठीक है, ये थीटा हो गया। अब हमें क्या समझना है, देखो ये पूरे कॉन्सेप्ट में ये वाला कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल भी 140 का होगा। फिर यहाँ पर ये 140, देखिए ये यहाँ पर कितने का हो गया, ये 90 डिग्री का हुआ, ये भी तो 90 डिग्री का है। अब ये 90 डिग्री का है, ठीक है। अब हमें क्या पता करना है, ये वाला एंगल पता करना है। ये 90 डिग्री का है, ये यहाँ पर आपका कितना हो गया, 50 डिग्री का हो गया, ठीक है। अब ये चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये वाला एंगल हमने कितना पता कर लिया, 40 डिग्री का पता कर लिया। आपको पता है कि त्रिभुज के बाहर जो कोण बनता है वो इस वाले कोण का क्या बनता है, दुगना होता है। तो ये 40 डिग्री है तो यहाँ पर क्या होगा, ये 20 डिग्री का होगा, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।